नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे अकबर की राजपूत नीति पर। अकबर की राजपूत नीति 11th JPSC मुख्य परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो संभव है कि एग्जाम में पूछे। तो अकबर की राजपूत नीति से संबंधित जो कंसेप्ट है उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछे तो उसमें आपको सहायता हो सके। अब देखिए, अकबर की जो ये राजपूत नीति थी, तो ये अकबर की राजपूत नीति क्या थी, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। थोड़ा सा चीज़ों को आप समझिए। वास्तव में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि दिल्ली की सत्ता मुस्लिम शासकों के द्वारा जो प्राप्त की गई, तो एक राजपूत शासक को ही हरा करके जो है सो प्राप्त की गई थी। पूरे सल्तनत काल में हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम शासक जो हुए, सल्तनत कालीन जो भी मुस्लिम शासक हुए, इन सभी को राजपूत समस्या का जो है सो सामना करना पड़ा, राजपूतों के विरोध का जो है सो सामना करना पड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत का जब पतन हुआ, तो दिल्ली सल्तनत की जो कमजोरी थी लास्ट आवर में, तो दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठा करके बहुत सारे राजपूत राज्यों ने जो है सो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अब मुगल वंश की जब स्थापना हुई तो बाबर को भी जो है सो राजपूतों के विरोध का सामना करना पड़ा, हुमायूं को भी जो है सो राजपूतों के विरोध का जो है सो सामना करना पड़ा। अकबर जब सत्ता प्राप्त करता है तो अकबर एक बड़ा ही कुशल राजनीतिज्ञ था, एक माहिर खिलाड़ी आप उसको कह सकते हैं, राजनीति का अकबर था। भारतीय राजनीति में राजपूतों के महत्व को अकबर समझता था। तो अकबर के द्वारा एक राजपूतों के प्रति एक बड़ा ही सुस्पष्ट नीति का जो है सो क्रियान्वयन किया गया, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में अकबर की राजपूत नीति जो है सो कहते हैं। अकबर का ऐसा मानना था कि राजपूतों को अगर मित्र बना लिया जाए तो एक साथ कई उद्देश्यों को जो है सो पूरा किया जा सकता है। मतलब साफ है कि अकबर की जो राजपूत नीति थी वह उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जो है सो प्रेरित थी, उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से जो है सो प्रेरित थी। अब अकबर की राजपूत नीति पर अगर प्रश्न आता है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए कि अगर पूछे कि अकबर की राजपूत नीति का जो है सो वर्णन कीजिए, या पूछे कि अकबर की राजपूत नीति उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का परिणाम थी, क्या आप सहमत है या विवेचना कीजिए, किसी भी तरह से जो है सो ये पूछ सकता है। तो आपको सीधा सीधी अकबर की राजपूत नीति को समझाते हुए आपको आगे बढ़ना है। जो बात अभी हम आपको बोले, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अकबर की जो ये राजपूत नीति थी, यह उदारता, सहिष्णुता, सद्भावना और सहयोग पर जो है सो आधारित था। अकबर के प्रति राजपूतों के प्रति अकबर जो आकर्षित हुआ, तो उसके पीछे बहुत सारा फैक्टर रहा, बहुत सारा ऐसा कारक रहा जिसने अकबर को जो है सो राजपूतों के प्रति, है ना, एक प्रकार का अलग नीति क्रियान्वित करने के लिए उसको प्रेरित किया। स्वाभाविक रूप से अकबर जो है सो आकर्षित हो गया। तो कौन कौन सा फैक्टर था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि आखिर वो कौन कौन सा ऐसा कारक था, कौन कौन सा ऐसा तत्व था जो अकबर की राजपूत नीति का जो है सो आधार बना, बेस बना। तो पहला जो कारक हम लोग देखते हैं वो ये है कि अकबर का जो जन्म हुआ था, तो अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के जो है सो महल में हुआ था। और ये जो वीरसाल था, इसने हुमायूं की जो है सो सहायता भी की थी। तो अकबर जो है खुद को ऋणी समझता था, है ना, मतलब कि राजपूतों के प्रति स्वाभाविक रूप से जो है सो वो न सिर्फ आकर्षित हुआ बल्कि वो राजपूतों का ऋणी भी जो है सो खुद को समझता था। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था हुमायूं को। जब शेरशाह से युद्ध के पश्चात हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, बहुत सारा उसमें चीज़ हम लोग देखते हैं। तो
अकबर का चूंकि जन्म एक राजपूत राजा के महल में हुआ जिसने हुमायूं की जो है सो सहायता की थी, तो न सिर्फ अकबर राजपूतों के प्रति आकर्षित हुआ बल्कि वो खुद को राजपूतों की का ऋणी भी जो है सो समझता था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था अकबर की राजपूत नीति का बेस निर्मित करने में। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब मुगल सत्ता यहाँ पर स्थापित हुआ, बाबर जब मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना करता है, तो मुगलों को भारत में अभी भी विदेशी और लुटेरा जो है सो समझा जाता था। तो भारतीय जनता की कोई सहानुभूति जो है सो मुगलों के प्रति नहीं थी। अकबर भी इस प्रॉब्लम को जो है सो फेस कर रहा था। राजपूतों को अपना मित्र बनाकर अकबर बहुसंख्यक हिंदू जनता की सहानुभूति भी जो है सो वो प्राप्त करना चाहता था और अपने सामाजिक आधार को जो है सो वो बढ़ाना चाहता था, है ना। मतलब सीधा सीधी कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वो ये रहा कि अब तक मुगलों को एक विदेशी और लुटेरे के रूप में जो है सो देखा जाता था। भारतीय बहुसंख्यक जनता की कोई सहानुभूति मुगलों के प्रति नहीं थी, बल्कि राजपूतों के जो है सो प्रति थी। राजपूत राजाओं के जो है सो प्रति बहुसंख्यक हिंदू जनता की सहानुभूति थी। तो राजपूतों को अगर हम अपना मित्र बना लें तो स्वाभाविक रूप से बहुसंख्यक हिंदू जनता का भी जो है सो सहानुभूति मुगलों को प्राप्त हो जाता, जिनसे मुगलों का सामाजिक आधार और ज़्यादा जो है सो विस्तृत जो है सो होता। इस चीज़ को अकबर जो है वो समझता था, है ना। तो ये दूसरा फैक्टर जो है सो हम लोग देख सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर रहा वो ये कि राजपूत लोग जो थे, राजपूत राजा लोग जो थे, वो वीर योद्धा के रूप में जो है सो प्रसिद्ध थे। युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करना गौरव का विषय जो है सो समझा जाता था, है ना, राजपूतों के मामले में। दूसरा चीज कि राजपूत लोग एक बार अगर कमिटमेंट कर दें तो वो अपने आप का भी जो है सो नहीं सुनते थे, है ना। मतलब एक बार अगर राजपूतों के साथ आप मित्रता स्थापित कर लें, राजपूत अगर राजा आपसे अगर मित्रता स्थापित कर लें और कोई वचन अगर आपको दे दें तो मरते समय तक अंत तक जो है सो वो इस चीज को नहीं भूलते थे, है ना। ये उनकी खासियत थी। मतलब कभी भी राजपूत जो है वो विश्वासघात जो है सो नहीं करते थे, है ना। तो अगर अकबर राजपूतों की मित्रता को प्राप्त कर लेता तो उनको एक वीर और विश्वासी साथी जो है सो मिल जाता और इस वीर और विश्वासी साथी की मदद से अन्य क्षेत्रों में साम्राज्य का जो है सो वो विस्तार कर सकता था, है ना। तो अकबर जो है सो अपने अन्य दूसरे शत्रुओं का दमन करने के लिए राजपूतों के साथ मित्रता को जो है सो वो प्राथमिकता देता था, उनके महत्व को जो है सो वो समझता था। तो ये भी जो है सो एक फैक्टर के रूप में आप दिखा सकते हैं, है ना, जिसने अकबर की राजपूत नीति के आधार को निर्मित किया। चौथा चीज जो हम लोग देखते हैं कि राजपूताना का इलाका, मतलब पूरे राजस्थान का इलाका, उसका जो भौगोलिक स्थिति था वो राजधानी दिल्ली के जो है सो काफी करीब था। तो अगर राजपूतों के साथ बार बार अगर अकबर उलझता या राजपूतों के साथ बार बार अगर वो लड़ाई करता तो राजधानी काफी डिस्टर्ब रहता, जिस वजह से जो है सो शासन संचालन का केंद्र ही जो है सो प्रभावित होता रहता और मुगल साम्राज्य का बेस जो है वो कमजोर हो जाता, है ना। तो अकबर जो है सो राजपूतों को अपना मित्र बनाना चाहता था और राजपूताना के इलाके में एक शांति व्यवस्था जो है सो स्थापित करना चाहता था। तो कह सकते हैं हम लोग कि राजपूतों से जो मित्रता स्थापित किया अकबर, तो एक साथ जो है सो वो दो उद्देश्य को यहाँ पर पूरा किया। एक तो अपनी राजधानी को सुरक्षित बनाए रखने में वो सफल रहा और दूसरा साम्राज्य विस्तार के लिए अन्य दिशाओं में प्रयास का जो है सो उसको अवसर मिला, है ना। तो ये आप जो है सो चौथे फैक्टर के रूप में दिखा सकते हैं, है ना। पांचवा जो फैक्टर रहा वो ये रहा कि आरंभ में जब मुगल लोग आए थे तो उनके पास सैन्य संख्या जो था वो नगण्य था। बहुत कम सैनिक जो थे मुगलों के पास थे। हम लोग देखें बाबर भी जो युद्ध जीता तो काफ़ी कम सैनिकों के साथ जो है सो वो युद्ध जीता।
हुमायूं के पास भी बहुत ज़्यादा सैनिक नहीं थे, तो सैन्य संख्या उनकी कम थी। तो राजपूतों की मित्रता प्राप्त करके और मुगल व्यवस्था में राजपूतों को जो है सो शामिल करके अकबर राजपूतों के एक विस्तृत सैन्य बाजार तक जो है सो पहुंच सकता था। तो इसको भी एक फैक्टर के रूप में आप दिखा सकते हैं। छठा जो फैक्टर होगा वो ये कि जो राजपूताना का जो इलाका था तो उसका अपना एक आर्थिक महत्व भी था, क्योंकि दिल्ली और गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग जो है वो राजस्थान के रास्ते गुजरता था। तो स्वाभाविक था कि राजपूताना का इलाका मुगल प्रभाव में अगर आ जाए तो व्यापारिक गतिविधि जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है सो हो पाएगा, जिससे अंततः लाभ जो होगा वो मुगल राजा को होगा। राजस्थान के इलाके में तांबे की भी कई खदानें थीं, तो अकबर को इन खदानों से भी मतलब था, मतलब उसकी नज़र राजपूताना के ताम्र खदानों पर भी थी। तो ये मोटा मोटी 6 फैक्टर जो है सो आप दिखा सकते हैं कि भाई ये 6 ऐसे कारक थे जिन्होंने या जिसने अकबर की जो है सो राजपूत नीति को प्रभावित किया। अब इस राजपूत नीति में करता क्या था अकबर? तो अकबर क्या करता था कि जो राजपूत राज्य होते थे तो राजपूत राज्य के राजा को एक प्रस्ताव जो है सो भेजता था, एक प्रपोजल जो है सो वो भेजता था कि आप जो है सो मुगल प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लीजिए, है ना, और अकबर से आप मैत्री संबंध जो है वो स्थापित कीजिए, और संभव है तो वैवाहिक संबंध भी जो है सो आप स्थापित कीजिए। इस प्रस्ताव में अप्रकट रूप से यह भी इंगित रहता था कि अगर इस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं करते तो मुगल आक्रमण का सामना करने के लिए भी आप तैयार रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का चीज उसके प्रपोजल में होता था। अब हम लोग पाते हैं कि कोई भी राजा, राजपूत राजा अगर अकबर के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता था तो अकबर उस राजपूत राजा को अपना मनसबदार जो है सो बना लेता था और उनका राज्य उन्हीं को वतन जागीर के रूप में जो है सो दे देता था और कहता था कि आप जैसे कर रहे थे अपने राज्य में, जिस प्रकार का शासन चला रहे थे उसी तरह से आप चलाइए, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। समय समय पर एक निश्चित जो राजस्व है या लगान है वो जो है सो आप जमा करते रहिए, है ना। और मुगल जो राजवंश है तो मुगल राजवंश के या मुगल प्रभुसत्ता के एक अभिन्न अंग के रूप में जो है सो आप मेरे साथ मिल करके काम कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। विवाह एक कंपलसरी नहीं, शर्त नहीं होता था। अगर कोई राजपूत राजा अगर चाहे तो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता था, है ना। अगर वैवाहिक संबंध स्थापित, ये इसको इसलिए रखा गया था कि अकबर के द्वारा कि अगर वैवाहिक संबंध अगर स्थापित हो जाएगा तो दोनों के बीच जो रिश्ता है या रिलेशन जो है वो और ज़्यादा जो है सो गहरा हो जाएगा, है ना। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजपूत राज्य थे जिन्होंने अकबर के साथ जो है सो वैवाहिक संबंध जो है सो स्थापित नहीं किए, जैसे रणथंभौर हो गया, सिरोही हो गया, बांसवाड़ा हो गया, है ना। तो ये जो राजपूत राज्य थे तो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने अकबर के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था चित्तौड़। तो चित्तौड़ के साथ हम लोग लगातार अकबर के युद्ध को भी जो है सो देखते हैं। कुल मिलाकर कि अकबर की जो ये राजपूत नीति थी तो अकबर की राजपूत नीति उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ही प्रेरित थी। अकबर वास्तव में एक लंबे समय तक और एक बहुत बड़े साम्राज्य पर जो है वो शासन करना चाहता था, जो बिना राजपूतों के सहयोग के संभव नहीं था, है ना। तो राजपूतों से मित्रता स्थापित कर अकबर जो है सो अपने राजनीतिक उद्देश्यों को ही जो है सो वो पूरा कर रहा था, है ना।
इस प्रकार से चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या कि अकबर ने अपनी राजपूत नीति में धार्मिक सहिष्णुता को भी जो है सो उसने जोड़ दिया, है ना। जैसे जजिया कर को जो है सो समाप्त करना, युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर जो है सो रोक लगाना, इस प्रकार का जो भी वो सुधार करता है, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना, तो ये एक प्रकार से जो है सो बहुसंख्यक हिंदू जनता की सहानुभूति को प्राप्त करने का ही एक तरीका था, समर्थन प्राप्त करने का ही एक तरीका था, और अपने सामाजिक आधार को बढ़ाने का ही जो है सो एक तरीका था। और इसमें अकबर जो है वो बहुत हद तक सफल भी रहा, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में, तो इन सब चीजों को आपको जो है सो दर्शा देना है ना। तो इस प्रकार से आप अकबर की राजपूत नीति को लिख सकते हैं। ये मोटा मोटी जो है सो हम आपको समझाएं, है ना। कुछ प्रमुख पॉइंट्स जो है सो हम यहाँ पर डिस्कस किए। आप अपनी भाषा में इसको और थोड़ा विस्तार में जाकर के जो है सो लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखिए और उसको PDF बना करके जो है सो हमको आप भेजिए भी, हम उसको चेक कर लेंगे कि आप कैसे उसको जो है सो लिख रहे हैं, और अपेक्षित अगर कुछ सुधार होगा तो वो सुधार हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि इसमें ये चीज़ जोड़ दीजिए, है ना। तो मोटा मोटी बात जो था वो यही था, है ना। इसको आप गंभीरतापूर्वक, है ना, सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए और लिखने का जो है सो प्रयास कीजिए। और जहाँ भी कुछ दिक्कत आए तो हमको व्हाट्सएप कीजिए। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी अपना भेज रहे हैं और उनको हम बता भी रहे हैं, है ना। तो ये था अकबर की राजपूत नीति, है ना। मतलब टू द पॉइंट जो बात था वो शॉर्ट में जो है सो आपको बताएं, है ना। है तो बहुत सारा चीज़ इसमें, तो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरत भी नहीं है अभी, और वो शामिल भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकबर से ही संबंधित एक दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे मनसबदारी व्यवस्था भी इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, और अकबर की धार्मिक नीति भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे। राजपूत नीति को जो है सो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ जो है सो मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।